जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिधरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय उस्मान ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं तो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भगवती नैष्ठिकी। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा सब हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत। ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं सृष्टि से पहले, सृष्टि के लिए भगवान को स्तुति कर रहे हैं। त्वं भक्ति योग परिवाहित हित हित सरोज आसे क्षुते क्षुत पथो ननुनाथ पुंसा यद यद धिया त उर्गाय विभावयन्ते तद तद वपुः प्रणयसे सद अनुग्रहाय। त्वं भक्ति योग परिवाहित हृत सरोज आसे सुते क्षिप क्षिप
क्षित पथो ननु नाथ पुंसाम् यद यद धियात उर्गाय विभावयन्ते तद वपुः प्रणयसे सद अनुग्रहाय। मेरे साथ पढ़िए। त्वं भक्ति योग परिवाहित हृत सरोज त्वं भक्ति योग परिभावित सरोज सरोजा आसे क्षुतेक्षित पथो ननु नाथ पुंसाम् आसे श्रुते क्षितपथो क्षितपथो ननुनाथ ननुनाथ पुंसाम् यद यद धिया त उर्गाय विभावयन्ते यदि यद् यदि यद् धिया धियात उर्गाय उर्गाय विभावयन्ति तद वपुः प्रणयसे सद अनुग्रहाय। तत् प्रभु प्रणयसे सद अनुग्रहाय। शब्दार्थ है त्वम तुमको भक्ति योग भक्ति में परिभावित 100% लगे रहकर हृदय से सरोजे कमल में आज से निवास करते हो। श्रुत ईक्षित कान के माध्यम से देखा हुआ। बताओ, कान के माध्यम से देखा हुआ मतलब कान से सुनते हैं। पद पद तनु ननु अब नाथ हे स्वामी पुंसाम भक्तों का यत यत जो धिया ध्यान करने से ते तुम्हारा उर्गाय हे बहुख्यातिमान विभावयंती विशेष रूप से चिंतन करते हैं। तत् वही वही बपुः दिव्य स्वरूप प्रणय से प्रकट करते हो सद अनुग्रहाय अपनी अहेतु की कृपा दिखाने के लिए। ब्रह्मा जी कह रहे हैं भगवान को, हे प्रभु आपके भक्तगण प्रामाणिक श्रवण विधि द्वारा, प्रामाणिक श्रवण विधि बहुत महान मानी जाती है ना। श्रवण पहला है नवदा भक्ति का जो सोपान पहला। आपके भक्तगण प्रामाणिक श्रवण विधि द्वारा, क्या मतलब है प्रामाणिक श्रवण विधि? सुनो किससे? प्रामाणिक व्यक्ति से, प्रामाणिक गुरु से, जैसे प्रभुपाद महान ऐसे, या उनके कोई भक्त हो महान उनसे। कानों के माध्यम से आपको देख सकते हैं। जब सुनते हैं तो आप क्या करते हैं? भगवान की का एक जो अगर कोई भी व्याख्यान आता है, भगवान ये करते हैं भक्तों के लिए, आप एक पिक्चर बना लेते हो दिमाग में, है ना। तो आंख से तो नहीं देखा, कहाँ से देखा? कान से, क्योंकि सुना आपने, सुन करके बिना बना दिया। जब आप किसी को सुनते हैं तो आप ये देखते हैं जो बोल रहा है वो कहाँ खड़ा होगा। अभी सुनते हैं ना, कोई आपका मित्र आपका टेलीफोन कर रहा है से, कानों से तो सुनते हैं आप समझ रहे हैं, आप पिक्चर बना लेते हो, ऐसे ऐसे बैठा होगा, ऐसे खड़ा होगा, बात कर रहा है, या ऐसे चल रहा होगा। तो ये कितनी कितनी सुंदर व्याख्या ये कितने ब्रह्मा जी कितना सुंदर सोच रहे हैं। देखिए, श्रवण विधि द्वारा कानों के माध्यम से आपको देख सकते हैं और इस तरह उनके हृदय विमल हो जाते हैं। विमल का अर्थ तो होता है बड़ा होना, विमल हो जाते हैं तथा आप वहां पर अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं। कहाँ? हृदय में हृदय में बिठा लेते हैं आपको। आप अपने भक्तों पर इतने दयालु हैं कि आप अपने को उस अध्यात्म के विशेष नित्य रूप में प्रकट करते हैं जिसमें वे सदैव आपका चिंतन करते हैं। आप जैसे ध्यान लगा के भगवान को अपने हृदय में बिठाए हो, तो आप इतने महान हो भगवान कि उस स्थान पर बैठे रहते हो, बैठ जाते हो। ये मेरे साथ पढ़िएगा। हे प्रभु
हे प्रभु हे प्रभु आपके भक्तगण आपके भक्तगण प्रामाणिक श्रवण विधि द्वारा प्रामाणिक श्रवण विधि द्वारा कानों के माध्यम से कानों के माध्यम से आपको देख सकते हैं आपको देख सकते हैं और इस तरह उनके हृदय विमल हो जाते हैं और इस तरह से उनके हृदय विमल हो जाते हैं तथा आप वहाँ पर आप वहाँ पर अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं। और वहाँ पर अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं। हाँ, विमल का अर्थ शुद्ध भी होता है, शुद्ध होना। तो विमल हो जाते हैं। भगवान जहाँ बैठेंगे वो तो स्थान तो होगा ही पवित्र, लेकिन एक बात है, पवित्र बनना है आपने भगवान को लेकर के। हम क्या कहते हैं, जब तक हृदय शुद्ध नहीं होगा भगवान बैठ ही नहीं सकते। तो ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं आप तो पवित्र बना देते हो बैठ करके। अगर आपकी भक्ति में कोई पाखंडपन नहीं है तो भगवान कृपा न करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप अपने भक्तों पर इतने दयालु हैं कि आप अपने भक्त पर इतने दयालु हैं आप अपने को कि आप अपने को उस अध्यात्म के विशेष नित्य रूप में प्रकट करते हैं उस अध्यात्म के विशेष अध्यात्म के रूप में प्रकट करते हैं जिसमें वे सदैव आपका चिंतन करते हैं। जिसमें वे सदैव आपका चिंतन करते हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा हर्षा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य, यहाँ पर यह कथन है कि भगवान उस रूप में भक्त के समक्ष प्रकट होते हैं जिस रूप में वह उनकी पूजा करना चाहता है। यह संकेत करता है कि भगवान भक्त की इच्छा के अधीन हो जाते हैं, इतने अधिक कि वे भक्त की मांग के अनुसार अपना विशिष्ट रूप प्रकट करते हैं। भगवान भक्त की इस मांग को पूरा करते हैं क्योंकि वे भक्त के दिव्य प्रेमापूर्ण सेवा के अनुसार लचीले होते हैं। इसकी पुष्टि भगवत गीता 4.11 में भी हुई है। ये यथा मां प्रपद्यन्ति तांस्थैव भजाहम्। किंतु यह हमें ध्यान रखना चाहिए कि भगवान कभी भी भक्त के आदेशवाहक नहीं होते। इस श्लोक में उसका विशेष उल्लेख है, त्वं भक्ति योग परिभावित। यह इस दक्षता का सूचक है जो भगवान की परिपक्व प्रेमा भक्ति संपन्न करने से प्राप्त की जाती है। यह प्रेम अवस्था श्रद्धा से प्रेम की क्रमश विकास विधि द्वारा प्राप्त की जाती है। श्रद्धा से मनुष्य प्रामाणिक भक्तों की संगति करता है और ऐसी संगति से वह प्रामाणिक भक्ति में संलग्न हो सकता है जिसमें उचित दीक्षा तथा शास्त्र द्वारा प्रस्तुत मूल भक्तिमय कार्यों की संपन्नता निहित रहती है। इसे यहाँ पर श्रुति शित शब्द द्वारा स्पष्ट रूप से सूचित किया गया है। श्रुति शित मार्ग में उन प्रामाणिक भक्तों से सुनना होता है जो वैदिक ज्ञान में पारंगत होते हैं और संसारी आवेश में मुक्त होते हैं। इस प्रामाणिक श्रवण विधि से नवदीक्षित भक्त समस्त भौतिक गंदगी से रहित हो जाता है और इस तरह यह भगवान के अनेक दिव्य रूपों में से किसी एक के प्रति अनुरक्त हो जाता है जिनका वेदों में वर्णन होता है। भगवान के किसी विशेष रूप के प्रति भक्त की यह आसक्ति स्वाभाविक प्रवृत्ति के कारण होती है। प्रत्येक जीव मूलतः किसी विशेष प्रकार के दिव्य सेवा के साथ जुड़ा हुआ है क्योंकि वह भगवान का नित्य दास है। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जीव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का नित्य दास है, अतः वह हर जीव का भगवान के साथ एक विशेष प्रकार का नित्य दास का संबंध होता है। यह विशेष आसक्ति भगवान के वैदिक भक्ति के अभ्यास से जागृत होती है और इस तरह भक्त भगवान के नित्य रूप के साथ उसी तरह जुड़ जाता है जिस तरह से पहले से वह नित्य आसक्त व्यक्ति होता है। भगवान के ऐसे विशेष रूप के प्रति वह आसक्ति स्वरूप सिद्धि कहलाती है। भगवान शुद्ध भक्त के इच्छित
नित्य रूप में भक्त के हृदय कमल में आसीन हो जाते हैं और इस तरह भगवान भक्त में विलग्न नहीं होते, जैसे कि पिछले श्लोकों में पुष्टि की गई है। किंतु भगवान किसी अकस्मित या अप्रामाणिक पूजक के समक्ष अपना उद्घाटन नहीं करते। इसकी पुष्टि भगवत गीता 7.25 में हुई है। नाहम प्रकाशः स्वयः स्वस्य योग माया समावृतः। प्रयुक्त भगवान अपनी योग माया द्वारा इस अभक्तों या अकस्मित भक्तों से अपने को गोपित रखते हैं, जो अपनी इंद्रिय तृप्ति की सेवा में लगे होते हैं। भगवान कभी भी उस छद्म भक्तों को दृष्टिगोचर नहीं होते, जो विश्व के मामलों का भार संभालने वाले देवताओं की पूजा करते हैं। निष्कर्ष यह निकलता है कि भगवान कभी छद्म भक्त के आदेशवाहक नहीं बन सकते, अपितु वह उस शुद्ध अबद्ध भक्त की इच्छाओं को पूरा करने में सदैव तैयार रहते हैं, जो समस्त प्रकार के भौतिक दूषण से रहित होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद आपका। बस एक चीज जैसे कहा है, छद्म भक्त के आदेश वाहक भगवान कभी नहीं होते। छद्म भक्त है पाखंडी जो नाटक करता है, दिखावा करता है, उसके साथ। सच्चा भक्त है तो भगवान कुछ भी कर देते हैं। ये जो कहा है कि जिस रूप में आप चाहो उस रूप में भगवान आपको दर्शन दे देते हैं, उस रूप में अवतरित भी हो जाते हैं। ये यथा मां प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि। तो ये जिस रूप में आप चाहते हैं, अपने दोस्त के रूप में, अपने प्रियतम के रूप में, अपने पुत्र के रूप में, अपने स्वामी के रूप में, अपने सखा के रूप में और भगवान के रूप में, जो जिसको हम कहते हैं उदासीन शांत रूप। आप भगवान के भक्त हैं, बस। आप कोई ऐसा वैसा रिश्ता नहीं, भगवान है, स्वामी है, आप दास है, ये वाला जो भगवान है, जो ज्यादातर लोग उसमें रहते हैं। कुछ लोग भगवान को बहुत कहते नहीं, भगवान का तो मेरा ये रिश्ता है भगवान से, बना लेते हैं। तो भगवान कहते हैं उस रूप में, अगर उसमें पाखंड नहीं है, भगवान आपको उस रूप में दर्शन भी दे सकते हैं। यह है भक्ति में। बस एक चीज का ध्यान रखना है हमको कि हम कोई ऐसा गलती ना करें। गलती का मतलब कोई ऐसा चीज जो हमारे दिल से नहीं होती है। बाहर का दिखावा करते ना लोगों से। अरे लोग आते हैं, आइए बैठे बैठे, और कहते हैं ये कहाँ इसने टाइम है, अभी खा जाएगा 1 घंटा। ये पाखंड नहीं चाहिए, ये पाखंड है। भगवान के लिए आप अगर शुद्ध भक्ति है, बस आपका जो भगवान को चाहिए, आपका प्रेम, और वही प्रेम हमको आगे ले जाता है। तो ये इस चीज का हमको ध्यान रखना होता है। तो इसमें ब्रह्मा जी ने बड़ा अच्छा लिखा, कान के माध्यम से आपको देखते हैं भक्त लोग, क्योंकि आपको श्रवण करते हैं, किसी प्रमाणिक गुरु से श्रवण करते हैं आपके बारे में, और एक पिक्चर बना लेते हैं आपके बारे में। हाँ, मैं इसको ऐसे ही जैसे छोटे बालक रूप देखा, और देखा कि नहीं, इसको अपने पुत्र के रूप में मानूंगा, ऐसे। तो ये चीज आजकल बहुत ज्यादा ऐसा हो गया है कि बहुत सारी औरतें भगवान को लड्डू गोपाल के रूप में अपने साथ रखती हैं, ले जाती हैं। ये अब उसमें कितना प्रेम, कितना है, दिखावा कितना है, ये पता नहीं। अगर बहुत प्रेम है तो भगवान इच्छा पूरी करे। न अति प्रसीदति तथा उपचितोपचारे
पचारे, र गया ऊपर, आराधित सुरगण हृदि बद्ध काम है, यत् सर्वभूत दयया असद लभ्य एको, नाना जनेषु अवहितः सुहृद अंतरात्मा, न अति प्रसीदति तथोपचितोपचारे, रे आराधितः सुरगणैर्हृदि बद्ध कामे, यत् सर्वभूत दयया असद लभ्य एको, नाना जनेषु अवहितः सुहृद अंतरात्मा। मेरे साथ पढ़िए, न अति प्रसीदति तथोपचितोपचारे, हाँ, तथा उपचित उपचारे है वो। आराधितः सुरगण हृदि बद्ध काम है, यत् सर्वभूत दयया असद लभ्य एको, यत् सर्वभूत दयया असद लभ्य एको, नाना जनेषु अवहितः सुहृद अंतरात्मा, शब्दार्थ है न कभी नहीं, अति अत्यधिक, प्रसीदति तुष्ट होता है, तथा जितना उपचित ठाट बाट से, उपचार है पूजनीय साज सामग्री से, आराधितः पूजित होकर, सुरगण देवताओं द्वारा, हृदय बद्ध काम है समस्त प्रकार की भौतिक इच्छाओं से पूरित हृदय से, यत जो सर्व समस्त भूत जीव दया उन पर अहेतु की कृपा दिखाने के लिए, असत अभक्त अलभ्यया प्राप्त न हो सकने से, एक अद्वितीय नाना विविध जनेषु जीवों में अवहितः अनुभूत सुहृद शुभेच्छु यानी मित्र, सुहृद शब्द आता है जो आपके हितैषी होते हैं उनके लिए, अंतः भीतर आत्मा परमात्मा। अनुवाद है, हे प्रभु, आप उन देवताओं की पूजा से बहुत अधिक तुष्ट नहीं होते। कौन से? सावधान हो जाओ। जो आपकी पूजा अत्यंत ठाट बाट से तथा विविध साज सामग्री के साथ करते तो है, किंतु भौतिक लालसाओं से पूर्ण होते हैं, तो वहां रुचि नहीं रखते भगवान। भौतिक लालसाओं से क्योंकि आप क्यों नहीं रखते? आप भगवान को क्या दिक्कत है? क्योंकि भौतिक लालसाएं आपको नीचे गिरा देती हैं। भगवान आपका भला चाहते हैं। आप हर एक के हृदय में परमात्मा के रूप में अपनी अहेतु की कृपा दर्शाने के लिए स्थित रहते हैं। आप नित्य शुभ चिंतक हैं, किंतु आप अभक्तों के लिए अनुपलब्ध है। अभक्तों को आप कभी दिखते ही नहीं। मेरे साथ पढ़िए, हे प्रभु, आप उन देवताओं की पूजा से बहुत अधिक तुष्ट नहीं होते, जो आपकी पूजा अत्यंत ठाट बाट से तथा विविध साज सामग्री के साथ करते तो हैं, किंतु भौतिक लालसाओं से पूर्ण होते हैं। आप हर एक के हृदय में परमात्मा के रूप में
अपनी अहेतु की कृपा दर्शाने के लिए स्थित रहते हैं। अपनी कृपा दर्शाने के लिए स्थित रहते हैं। आप नित्य शुभ चिंतक हैं, आप नित्य शुभ चिंतक हैं, किंतु आप अभक्तों के लिए अनुपलब्ध हैं। किंतु आप अभक्तों के लिए अनुपलब्ध हैं। तात्पर्य माता। हरे कृष्ण। सुमन कुल्लर माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम सभी को। तात्पर्य प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा भौतिक मामलों के लिए नियुक्त प्रशासक देवलोक के प्रेता भी भगवान के भक्त हैं, किंतु इसी के था उसमें भौतिक ऐश्वर्य तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छाएं होती हैं। भगवान इतने दयालु हैं कि वे उन्हें उनकी इच्छा से भी अधिक समस्त प्रकार का भौतिक सुख प्रदान करते हैं, किंतु वह उनसे तुष्ट नहीं होते क्योंकि वे शुद्ध भगत नहीं है। भगवान यह नहीं चाहते कि उनके असंख्य पुत्रों जीवों में कोई भी तीन तापों वाले भौतिक जगत में रहकर तो जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा रोग की भौतिक कष्टों को लगातार सहता रहे। स्वर्लोक के देवता तथा इस ग्रह के अनेक भक्त भी भौतिक जगत में भगवत भगत बने रहकर भौतिक सुख का लाभ उठाना चाहते हैं। वह जीवन के निम्न पद पर भी आ गिरने का जोखिम उठाकर ऐसा करते हैं, जिससे भगवान उनसे असंतुष्ट रहते हैं। शुद्ध भक्तों को ना तो किसी भौतिक भोग की आकांक्षा रहती है, ना ही वह इससे विमुख रहते हैं। वे भगवान की इच्छाओं से अपनी इच्छाओं को पूर्ण रूप से जोड़ देते हैं और खुद के लिए वे कुछ नहीं करते। इसका उत्तम उदाहरण अर्जुन है। अर्जुन अपनी भावनाओं से पारिवारिक स्नेह वंश युद्ध नहीं करना चाहता था, किंतु मद्भक्त भागवत गीता के सुनने के बाद उन्होंने भगवान की इच्छा के लिए लड़ना स्वीकार किया। अतः भगवान शुद्ध भक्तों से अत्यधिक संतुष्ट रहते हैं, क्योंकि वे अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म न करके एकमात्र भगवान की इच्छा के अनुसार कर्म करते हैं। परमात्मा के रूप में हर एक के हृदय में सदैव स्थित रहते हैं और हर की अच्छी सलाह से लाभ उठाने का अवसर प्रदान करते हैं। अतः हर व्यक्ति को इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए और केवल भगवान के दिव्य भक्ति में सेवा पूर्ण से ही संपन्न करनी चाहिए। किंतु अभक्तगण ना तो देवताओं जैसे होते हैं, न शुद्ध भक्तों जैसे, अपितु वे भगवान के साथ दिव्य संबंध बनाने में विमुख रहते हैं। उन्होंने भगवान के प्रति विद्रोह किया, इसीलिए उन्हें निरंतर अपने ही कर्मों का फल भोगना पड़ता है। श्रीमद् भागवत गीता के 4 अध्याय के 11वें श्लोक में कहा गया है कि ये यदा माप्रयन्ते तस्थेता भाज्य में हम। यद्यपि भगवान हर जीव पर समान रूप से कृपालु हैं, किंतु जीव अपनी ओर से भगवान से कम से या ज्यादा प्रसन्न कर सकते हैं। देवता सकाम भक्त कहलाते हैं, अर्थात वे भगत जिनके मनों में भौतिक इच्छाएं होती हैं, किंतु शुद्ध भगत निष्काम भक्त कहलाते हैं, क्योंकि उनकी अपने निजी स्वार्थ के लिए इच्छाएं नहीं होती। सकाम भगत स्वहितार्थी होते हैं, क्योंकि वे अन्यों के विषय में नहीं सोचते, अतः भगवान को पूरी तरह से तुष्ट नहीं कर पाते। जबकि शुद्ध भक्तगण भक्तों को भक्तों में बदलने के धर्म प्रचार का उत्तरदायित्व निभाते हैं, अतः भगवान को देवताओं की अपेक्षा अधिक तुष्ट कर पाते हैं। भगवान आप भक्तों की ओर ध्यान भी नहीं देते, यद्यपि वे हर के हृदय के भीतर शुभेच्छु तथा परमात्मा के रूप में स्थित रहते हैं, किंतु वे उन्हें भी अपने ऐसे शुद्ध भक्तों के माध्यम से अपनी कृपा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करते हैं, जो धर्म प्रचार कार्यों में लगे हुए हैं। कभी कभी भगवान स्वयं ही धर्म प्रचार के कार्यों के लिए अवतारित होते हैं, जैसा कि उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में किया था, किंतु अधिकांशतः वे अपने प्रामाणिक प्रतिनिधियों को भेजते हैं और इस तरह वे भक्तों के प्रति अपनी अहेतु की कृपा प्रदर्शित करते हैं। भगवान अपने शुद्ध भक्तों से इतने तुष्ट रहते हैं कि उन्हें धर्म प्रचार की सफलता का श्रेय देना चाहते हैं, यद्यपि वे कार्य को स्वयं करते हैं। सकाम भक्तों की तुलना में अपने शुद्ध निष्काम भक्तों के साथ उनकी तुष्टि का यही संकेत है। भगवान ऐसे दिव्य कार्यों के साथ पक्षपात के आरोप में मुक्त रहते हैं और अपने भक्तों के साथ अपनी प्रसन्नता प्रकट करते हैं। अब प्रश्न ये उठता है, यदि भगवान भक्तों के हृदय में स्थित रहते हैं तो फिर वे भक्त बनने हेतु प्रेरित क्यों नहीं होते? इसका उत्तर यह दिया जा सकता है कि ढीठ अभक्त उस बंजर या उस खेती की तरह होते हैं जहाँ कोई भी कृषि कार्य सफल नहीं हो सकता। भगवान का भिन्नांश होने से प्रत्येक पृथक जीव को स्वयं स्वतंत्रता प्राप्त है और इस स्वयं स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके अभक्तगण भगवान तथा धर्म प्रचार के कार्यों में लगे उनके शुद्ध भक्तों दोनों ही के प्रति अपराध
पर अपराध करते जाते हैं। ऐसे कार्यों के परिणाम स्वरूप वह ऊपर ऊसर खेत की तरह बंजर बन जाते हैं। इसमें उत्पादन कर पाने की कोई शक्ति नहीं रहती। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। बहुत इसमें पूरा समझा दिया प्रभुपाद ने कि अगर आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, तो उससे कोई फल मिलने वाला नहीं। एक दूसरा कि अगर आप भगवान की सच्ची भक्ति है, सच्ची भक्ति भगवान की, जैसे आपको लग रहा होगा कि कोई अगर कैसे भी भक्ति करे क्या फर्क पड़ता है, भगवान की सेवा तो हो रही है, लेकिन हमारा नुकसान होता है क्योंकि जरा सा भी हम अगर भौतिक इच्छा रखते हैं तो हमारी भक्ति खराब हो जाती है। क्यों? हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि से नहीं निकल पाते। इसलिए भगवान चाहते हैं कि हम इस भवसागर से, ये जो ओशन ऑफ नेशन से जिसे कहते हैं, ये इससे निकलें। और निकलने का तरीका है सच्ची भक्ति, शुद्ध भक्ति। शुद्ध भक्ति में अगर हम लगे तो भगवान उंगली पकड़ के खींच लेते हैं। इसलिए इस पर जोर दे रहे हैं प्रभुपाद। पुंसामतो विविध कर्म भेद अध्वर आद्य दानेन च उग्र तपसा परिचर्यया च आराधनम भगवतः तव सत्क्रियार्थो धर्मो अर्पितः करहि चेत् म्रियते न यत्र। म्रियते कितने गलत ढंग से लिखा है। ये जिन्होंने ट्रांसलेट किया, बेचारों ने बहुत काम किया। तो किसी ऐप से किया होगा तो लगा दिया। अभी देखना, मैं बताऊंगा नीचे। पुंसामतो विविध कर्म भीर अध्वर आद्य दानेन च उग्र तपसा परिचर्यया च आराधनम भगवतः तव सत्क्रियार्थो धर्मो अर्पितः करहि चेत् म्रियते न यत्र। म्रियते, मोह में रह जोड़ दिया, मरा हो गया। फिर म्रियते, फिर ई की मात्रा होगी, म्री हो गया, यते। तो क्योंकि मोह के नीचे रो लग सकता है, तो ऐसे लिखने की जरूरत नहीं थी। मतलब ये कर दिया है तो कंप्यूटर का काम। मेरे साथ पढ़िए। पुंसामतो विविध विविध कर्म भीर अध्वरादे पुंसामतो विविध कर्म भी अध्वरादे दानेन च उग्र तपसा परिचर्यया च दानेन च उग्र तपसा आराधनम भगवतः तव सत्क्रियार्थो आराधनम भगवतः तव सत्क्रियार्थो धर्मो अर्पितः करहि चेत् म्रियते न यत्र। धर्मो अर्पितः क्रियते न यत्र। शब्दार्थ है पुंसा, लोगों का, अतः इसलिए विविध कर्म भी, नाना प्रकार के सकाम कर्मों द्वारा अध्वर आद्य वैदिक अनुष्ठान संपन्न करने से, दाने न दान के द्वारा च तथा उग्र अत्यंत कठोर तपसा तपस्या से, परिचर्या दिव्य सेवा द्वारा च भी आराधनम पूजा भगवतः भगवान की तब तुम्हारा सत्क्रिया अर्थ एकमात्र आपको प्रसन्न करने के लिए धर्म अर्पित इस प्रकार अर्पित कर ही चित किसी समय म्रियते, यहाँ म्रियते ठीक लिखा है, देखो म्रियते विनष्ट होता है, ना कभी नहीं, यत्र वहां। किंतु वैदिक अनुष्ठान, दान, कठोर तपस्या तथा दिव्य सेवा जैसे पुण्य कार्य भी जो लोगों द्वारा सकाम फलों को
आपको अर्पित करके आपकी पूजा करने तथा आपको तुष्ट करने के लिए उद्देश्य से किए जाते हैं, लाभप्रद होते हैं। धर्म के ऐसे कार्य व्यर्थ नहीं जाते। बहुत ही अच्छा लिखा है, जो पहले लिखा था उसके लिखा अगर शुद्ध है तो व्यर्थ नहीं जाता। मेरे साथ पढ़िए, किंतु वैदिक अनुष्ठान किंतु वैदिक अनुष्ठान दान, दान, कठोर तपस्या कठोर तपस्या तथा दिव्य सेवा जैसे पुण्य कार्य भी तथा दिव्य सेवा जैसे कार्य भी तीनों कार्य भी जो लोगों द्वारा जो लोगों द्वारा सकाम फलों को आपको अर्पित करके सकाम फलों को आपको अर्पित करके आपकी पूजा करने आपकी पूजा करके तथा आपको तुष्ट करने के उद्देश्य से किए जाते हैं, किए जाते हैं, लाभप्रद होते हैं। लाभप्रद होते हैं। धर्म के ऐसे कार्य व्यर्थ नहीं जाते। धर्म के ऐसे कार्य नहीं जाते। क्योंकि बिना स्वार्थ के किया गया तो अवश्य उसका फल मिलता है। तात्पर्य। हरे कृष्णा लवलीन कोली माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सुशील हरे प्रपात माता जी की जय। सुशील प्रपात जी के द्वारा तात्पर्य है, परम भक्ति जो 9 विभिन्न आध्यात्मिक कार्य यथा श्रवण, कीर्तन, स्मरण, अर्चन, वंदन इत्यादि द्वारा संपन्न किए जाते हैं, तड़क भड़क स्वभाव के लोगों को सदैव अच्छी नहीं लगती। वह तो वैदिक ब्रह्म बाह्य अनुष्ठानों तथा सामाजिक धार्मिक दिखावे के दूसरे खर्चीले प्रदर्शनों से अधिक आकृष्ट होते हैं। किंतु वैदिक आदेशों के अनुसार विधि ये है कि सारे पुण्य कर्मों के फल परमेश्वर को अर्पित किए जाएं। भगवत गीता के 9वें अध्याय के 27वें श्लोक में भगवान ये मांग करते हैं कि मनुष्य दैनिक कार्यों में जो भी करे, यथा पूजा, यज्ञ तथा दान, उन सब का फल एकमात्र उन्हें ही अर्पित किया जाए। परमेश्वर को पुण्य कर्मों के फलों का ये अर्पण भगवान की भक्ति का एक लक्षण है, जिसका स्थायी महत्व होता है, जबकि अपने लिए उन फलों का भोग केवल क्षणिक ही होता है। भगवान के निमित्त किया गया कोई भी कार्य स्थायी निधि है और ये भगवान की शुद्ध भक्ति तथा कर्मशः उन्नति के लिए अदृश्य पुण्य के रूप में संचित होती है। ये अर्जित पुण्य कर्म एक न एक दिन परमेश्वर की कृपा से पूर्ण भक्ति के रूप में प्रतिफलित होंगे। अतः परमेश्वर के निमित्त किए गए किसी भी पुण्य कर्म की संस्तुति यहाँ पर उन लोगों के लिए भी की जा सकती है जो शुद्ध भक्त नहीं है। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता, धन्यवाद। ये जो शुद्ध भक्त नहीं है उनके लिए भी बताया गया कि ये आपको, अगर आप जितना भी करते हैं शुद्ध मन से, ये शुद्ध मन नहीं, आप शुद्ध हो जाते हैं, आप में कपट रहता ही नहीं। जब बिना कपट के आप भगवान की सेवा करते हैं तो उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। अब इंतजार करिए क्या कृपा की, कब कृपा होगी आपके ऊपर कि आपके आंसू बहने लगे। ये होगी आपके ऊपर, आप शुद्ध मन से कि करिए। आप सुबह नहा के मंदिर में जाएं, भगवान को जाएं, आपका भगवत प्रेम जाग गया तो आपके अश्रु रुकेंगे ही नहीं। भगवान के सामने आपको होता है ना, जब आप कभी बहुत विवल हो जाते हैं, माँ पर्टिकुलरली, माँ बच्चे को देखा नहीं बहुत समय से, बच्चा अचानक आ गया, माँ खड़ी है मंदिर में, बच्चा अचानक आ गया और माँ को गले लगा लिया, तो माँ क्या करती है, सिवाय रोने के इतने आंसू निकाल देती है, इतने आंसू निकाल देती है कि उसने सोचा नहीं बच्चा आ गया, तो क्या सोचती है, भगवान ने करा है ये क्योंकि भगवान पर आस्था है, इस वजह से। सस्वत स्वरूप महसैव निपीत भेद मोहाय बोध धिष्णाय नमः परस्मै विश्वोद्भव स्थिति लय सुनिमित्त लीला रासाय तैनम इदम चक्रमेश्वराय। मेरे साथ पढ़िए तो,
शाश्वत स्वरूप महसैव निपेद भेद शाश्वत मोहाय बोध धिष्णाय नमः परस्मै मोहाय बोधेषणाय विश्वोद्भव स्थिति लयेषु निमित्त लीला विश्वोद्भव स्थिति लयेषु निमित्त लीला निमित्त लीला रासायते नम इदम चक्रमेश्वराय शब्दार्थ है शाश्वत, शाश्वत रूप से स्वरूप, दिव्य रूप, महसा, महिमा के द्वारा एवं निश्चय ही निपीत, विभेदित, भेद, अंतर, मोहाय, मोहमयी धारणा के हेतु, बोध, आत्मज्ञान, धिष्णाय, बुद्धि, नमः, नमस्कार, परस्मय ब्रह्म को, विश्व उद्धव विराट के जगत, विराट जगत की सृष्टि, स्थिति, पालन, लय सुसंहार भी निमित्त के हेतु लीला, ऐसी लीलाओं से रासाय भोग हेतु ते उन्हें नमः, नमस्कार, इदम वह चक्र मैं करता हूँ ईश्वराय परमेश्वर को। मैं उन पर ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ जो अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा शाश्वत विशिष्ट अवस्था में रहते हैं। उनका विभेदित न किया जा सकने वाला निर्विशेष स्वरूप आत्म साक्षात्कार हेतु बुद्धि द्वारा पहचाना जाता है। मैं उनको नमस्कार करता हूँ जो अपनी लीलाओं के द्वारा विराट जगत के सृजन, पालन तथा संहार का आनंद लेते हैं। मेरे साथ पढ़िए, मैं उन पर ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ जो अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा शाश्वत विशिष्ट अवस्था में रहते हैं। शाश्वत विशिष्ट अवस्था में रहते हैं। उनका विभेदित न किया जा सकने वाला निर्विशेष स्वरूप आत्म साक्षात्कार हेतु बुद्धि द्वारा पहचाना जाता है। बुद्धि द्वारा पहचाना जाता है। मैं उनको नमस्कार करता हूँ मैं उनको नमस्कार करता हूँ जो अपनी लीलाओं के द्वारा विराट जगत के सृजन, पालन तथा संहार का आनंद लेते हैं। हरे कृष्णा सुधा गुप्ता माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद के द्वारा परमेश्वर अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा जीवों से सदैव विभेदित होते हैं, यद्यपि वे स्वरूप सिद्ध बुद्धि के द्वारा अपने निर्विशेष रूप में भी समझे जाते हैं। हरे कृष्ण। स्वरूप परमेश्वर अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा जीवों से सदैव विभेदित होते हैं, यद्यपि वे स्वरूप सिद्ध बुद्धि के द्वारा अपने निर्विशेष रूप में भी समझे जाते हैं। अतः भगवत भक्त भगवान के निर्विशेष रूप को सादर नमस्कार करते हैं। यहाँ पर रास शब्द महत्वपूर्ण है। रास नृत्य भगवान कृष्ण द्वारा गोपियों के संग में वृंदावन में संपन्न किया जाता है और गर्भोदक साई विष्णु भी अपनी उस बहिरंगा शक्ति के साथ रास के भोग में लगे रहते हैं, जिसके द्वारा वे संपूर्ण भौतिक जगत का सृजन, पालन तथा संहार करते हैं।
अप्रत्यक्ष रूप से ब्रह्मा जी उन भगवान श्री कृष्ण को सादर नमस्कार करते हैं जो सदैव गोपियों के साथ रास भोग में लगे रहते हैं, जिसकी पुष्टि गोपाल तापनी उपनिषद में निम्नलिखित शब्दों द्वारा हुई है। परार्धान्ते सो अबुध्यत गोपवेशो में पुरुषा पुरस्ताद आविर्बभूव। भगवान तथा जीव के बीच का अंतर स्पष्ट रूप से तब अनुभव किया जाता है जब उनकी अंतरंगा शक्ति को समझने के लिए पर्याप्त बुद्धि होती है, जो उस बहिरंगा शक्ति से भिन्न है जिसके द्वारा वे भौतिक सृष्टि को संभव बनाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ये अंतरंगा शक्ति जो भगवान जितना करिश्मा करते हैं, उलट पुलट कुछ भी कर देते हैं, वो अंतरंगा शक्ति से भगवान की जो इंटरनल पोटेंसी है, अंतरंगा शक्ति या उसको योग माया भी कहते हैं, उससे भगवान बड़े बड़े करिश्मा करते हैं। आपने देखा संदीपनी मुनि के पास गए, उन्होंने कहा कि एक ढंग से गुरु दक्षिणा मांगी एक ढंग से कहा कि मेरा बच्चा मेरे को वापस ला दो, मर गया था। भगवान लाके ये संभव नहीं है। भगवान अंतरंगा शक्ति से गए यमराज के पास, कहाँ है वो बच्चा, बताया, वहां गए, उधर गए, इधर गए, ला दो करके बेटे को संदीपनी मुनि को दे दिया। ऐसे ऐसे ये करस्मात भगवान के अंतरंगा शक्ति से बड़ी बड़ी चीजें कर जाते हैं। आपने देखा 11वें अध्याय में कहते हैं अर्जुन को, मैं तो मार चुका हूं इनको। अर्जुन ने देखा ये तो बहुत सारे लोग उनके मुंह में मैं वो दांतों से चूर्ण करते हुए अंदर को घुस रहे हैं। तो भगवान ने कहा देख लिया तुमने, मैं तो मार चुका हूँ, अब श्रेय ले ले अर्जुन को, तू मेरा भक्त है, तुझे इसका यश तेरे को मिलना चाहिए। हम यही कहते हैं ना, अर्जुन ने मारा सारी सेना को, बहुत महान योद्धा था ये। तो भगवान श्रेय हमेशा भक्त चाहते हैं, भक्त मेरा भक्त को श्रेय मिले। ऐसे रण छोड़ युद्ध छोड़ के भाग गए, कहा चलो भीम को मिले, भीम मारेगा। ये ऐसे चीजें करते हैं भगवान भक्ति के लिए अंतरंगा शक्ति से। तो अंतरंगा शक्ति को समझने के लिए आपको आध्यात्मिक बुद्धि चाहिए, तब आप समझ सकते हैं। नहीं तो आपको लगेगा ये कोई जादू का करिश्मा है। जादुई करिश्मा होता है, वो कुछ भी कर सकते हैं। 15वां श्लोक है, यस्य अवतार गुण कर्म विडम्बनानि नामानि ये अशुभिगमे विवशा गणन्ति ते अनेक जन्म समलम सहसैव हित्वा संज्ञान्ति अपावृत अमृतम तम अजम प्रपद्ये। मेरे साथ, यस्य अवतार गुण कर्म विडम्बनानि यस्य अवतार गुण कर्म विडम्बनानि नामानि ये अशुभिगमे विवशा गणन्ति नामानि ये असुविगमे विवशा गणन्ति ते अनेक जन्म समलम सहसैव हित्वा ते अनेक जन्म समलम सहसैव हित्वा संज्ञान्ति अपावृत अमृतम तम अजम प्रपद्ये। संज्ञान्ति अपावृतम अमृतम तमजम प्रपद्ये। शब्दार्थ है, यस जिसके अवतार अवतार गुण दिव्य गुण कर्म कर्म विडम्बनानि सभी रहस्यमय नामानि दिव्य नाम ये वे अशुभिगमे इस जीवन को छोड़ते समय व्यवसाय स्वतः गणंती आवाहन करते हैं। ते वे अनेक अनेक जन्म जन्म समलम संचित पाप सहसा तुरंत एवं निश्चय ही हित्वा त्याग कर संज्ञान्ति प्राप्त करते हैं। अपावृत खुली अमृतम अमरता तम उस अजम अजन्मा की
प्रपद्यते, मैं शरण ग्रहण करता हूँ, शरण लेता हूँ। मैं उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ जिनके अवतार, गुण तथा कर्म सांसारिक मामलों के रहस्यमय अनुकरण है। जो व्यक्ति इस जीवन को छोड़ते समय अनजाने में भी उनके दिव्य नाम का आवाहन करता है, उसके जन्म जन्म के पाप तुरंत धुल जाते हैं और वह उन भगवान को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। जैसे अजामिल का किस्सा आपको पता है, मेरे साथ पढ़िए। मैं उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ। मैं उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ जिनके अवतार, जिनके अवतार, गुण तथा कर्म सांसारिक मामलों के रहस्यमय अनुकरण है। जो व्यक्ति इस जीवन को छोड़ते समय अनजाने में भी उनके दिव्य नाम का आवाहन करता है, उनके दिव्य नाम का आवाहन करता है, उसके जन्म जन्म के पाप तुरंत धुल जाते हैं उसके जन्म के पाप तुरंत धुल जाते हैं और वह उन भगवान को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। और भगवान को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। आपने ये भगवत गीता में भी पढ़ा और भागवतम में ब्रह्मा जी कह रहे हैं, यही चीज दोहराई गई है। अगर मरते समय भगवान का नाम लिया जाए, भगवान की याद आ जाए, तो आपको वैकुंठ न मिले, ये हो ही नहीं सकता है। तात्पर्य। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है ना माता जी? हाँ हाँ, आ रही जी, प्रभु, आ रही। सभी को दंडवत प्रणाम। श्री प्रभुपाद जी की जय। श्री प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। भगवान के अवतारों के कार्यकलाप एक प्रकार से उन कार्यों के अनुकरण हैं जो भौतिक जगत में चलते रहते हैं। वे मंच पर अभिनेता के समान हैं। अभिनेता मंच पर राजा के कार्यकलापों की नकल उतारता है, यद्यपि वह सचमुच में राजा नहीं होता। इसी तरह जब भगवान अवतरित होते हैं तो वे ऐसी भूमिकाओं का अनुकरण करते हैं जिनसे उन्हें कुछ भी लेना देना नहीं होता। भगवत गीता 4.14 में कहा गया है कि भगवान को उन कार्यों से कुछ भी लेना देना नहीं होता जिनमें वे लगे हुए प्रतीत होते हैं। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले इस प्रधा। भगवान सर्वशक्तिमान हैं। वे अपनी इच्छा मात्र से कोई भी कार्य अथवा प्रत्येक कार्य कर सकते हैं। जब वे कृष्ण के रूप में अवतरित हुए तो उन्होंने यशोदा तथा नंद के पुत्र रूप में भूमिका निभाई और उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठा लिया। यद्यपि पर्वत उठाना उनका कार्य नहीं है, वे अपनी इच्छा मात्र से लाखों गोवर्धन पर्वतों को उठा सकते हैं। उन्हें अपने हाथ से उसे उठाने की आवश्यकता नहीं है, किंतु वे उसे उठाकर सामान्य जीव का अनुकरण करते हैं और साथ ही वे अपनी आधि दैविक शक्ति को दिखाते हैं। इस तरह उनको गोवर्धनधारी नाम से भी पुकारा जाता है। अतः उनके अवतार, रूप के कार्य और भक्तों के प्रति पक्षपात अनुकरण मात्र है, जिस तरह की मंच के दक्ष अभिनेता का वेश होता है, किंतु उस रूप में उसके सारे कार्य सर्वशक्तिमान के होते हैं। और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अवतारों के ऐसे कार्यों का स्मरण उतना ही शक्तिशाली होता है जितना कि साक्षात उनका। अजामिल ने अपने पुत्र नारायण के नाम को पुकार करके भगवान नारायण के पवित्र नाम का स्मरण मात्र किया था और इससे उसे जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने का पूरा अवसर
प्राप्त हो गया। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा प्रभु। इतना अच्छा फल मिलता है भगवान का नाम लेने से अंत समय में। सोलवा श्लोक। सोवा अहम च गिरिशश्च विभुः स्वयं च स्थिति उद्भव प्रलय हेतव आत्ममूलम् भित्त्वा त्रिपाद विवृद एक उरु प्ररोहस् तस्मै नमो भगवते भुवन्द्रुमाय। मेरे साथ। यो वा अहम च गिरिशश्च विभुः स्वयं च यो वा अहं गिरिशश्च अहं च गिरिशश्च विभुः स्वयं च स्थिति उद्भव प्रलय हेतव आत्ममूलम् स्थिति उद्भव प्रलय हेतु आत्ममूलम् भित्त्वा त्रिपाद विवृत एक उरु प्ररोहस् तस्मै नमो भगवते भुवन्द्रुमाय। तस्मै नमो भगवते भुवन्द्रुमाय। शब्दार्थ है यह जो वह निश्चय ही अहम च मैं भी गिरीशश्च शिव भी गिरीश शिव जी को कहा जाता है। विभु सर्वशक्तिमान स्वयं स्वयं विष्णु रूप में च तथा स्थिति पालन उद्भव सृजन प्रलय संहार हेतवः कारण आत्ममूलम स्वतः स्थित भित्त्वा भेद कर त्रिपाद तीन तने विवृते उगा एक अद्वितीय उरु अनेक प्ररोह शाखाएं तस्मय उसे नमः नमस्कार भगवते भगवान को भुवन द्रुमाय लोक रूपी वृक्ष को। आप लोक रूपी वृक्ष की जड़ है। जितना लोक है ना, ये लोक वो लोक ये लोक, उसकी जड़ है आप कह रहे हैं ब्रह्मा जी। यह वृक्ष सर्वप्रथम भौतिक प्रकृति को तीन तनु के रूप में कौन है? मुझ ब्रह्मा जी हुआ मुझ। क्या है वो? सृष्टिकर्ता शिव जी संहार करता तथा शक्तिमान आपके रूप में विष्णु। तीन है ना, ये ब्रह्मा विष्णु महेश जो कहा जाता है के रूप में सृजन पालन संहार करने भेद कर निकला है। और हम तीनों से अनेक शाखाएं निकल आई है। इसलिए हे विराट जगत वृक्ष मैं आपको नमस्कार करता हूँ, क्योंकि इसी से सारा कुछ निकला है। मेरे साथ पढ़िए। आप लोक रूपी वृक्ष की जड़ है। आप लोक रूपी वृक्ष की जड़ है। यह वृक्ष सर्वप्रथम भौतिक प्रकृति को तीन तनु के रूप में मुझ यानी ब्रह्मा शिव तथा सर्वशक्तिमान आपके रूप में सृजन पालन तथा संहार के लिए भेद कर निकला है। और हम तीनों से अनेक शाखाएं निकल आई हैं। इसलिए हे विराट जगत रूपी वृक्ष मैं आपको नमस्कार करता हूँ। ब्रह्मा जी विष्णु को नमस्कार कर रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश, क्योंकि विष्णु विष्णु तत्व है, ब्रह्मा जीव तत्व है, शिव जी शिव तत्व है। भगवान खाली शिव ही है, ये विष्णु ही है। तात्पर्य
हरे कृष्ण सीमा माता जी। हरे कृष्णा सभी को। प्रभुपाद की जय। तात्पर्य प्रभुपाद द्वारा। विराट जगत मोटे तौर पर 3 जगतों में उच्चतर, निम्न तथा मध्य लोकों में विभाजित है, और तब परम मूल रूप भगवान के प्राकट्य से यह विराट जगत 14 लोकों में फैल जाता है। भौतिक प्रकृति जो विराट जगत का कारण प्रतीत होती है, केवल कारण तथा भगवान की शक्ति है। इसकी पुष्टि भगवत गीता 1.10 में हुई है। माध्य क्षण प्रकृति सुयेत सचरा सचराचरम केवल भगवान के अधिक क्षण में भौतिक प्रकृति समस्त सृजन, पालन तथा संहार का कारण प्रतीत होती है। भगवान पालन, सृजन तथा संहार के लिए अपना विस्तार क्रमशः विष्णु, ब्रह्मा तथा शिव इन तीनों के रूप में करते हैं। प्रकृति के 3 गुणों के नियंत्रण के इन 3 प्रमुख अधिकर्ताओं में विष्णु सर्वशक्तिमान है। यद्यपि वे भौतिक प्रकृति के पालन के निमित्त है, किंतु प्रकृति के नियमों द्वारा नियंत्रित नहीं होते। अन्य 2 ब्रह्मा तथा शिव यद्यपि लगभग विष्णु जितने शक्तिशाली हैं, किंतु वे भगवान की भौतिक शक्ति के अधीन होते हैं। भौतिक प्रकृति के कई विभागों के अनेक देवताओं द्वारा नियंत्रण किए जाने की विचारधारा मूर्ख सर्वात्मवादी के मन की गंदी उपज है। ईश्वर अद्वैय है और वे समस्त कारणों के कारण हैं। जिस तरह सरकारी कामकाज के अनेक विभागीय अध्यक्ष होते हैं, उसी तरह ब्रह्मांड के कामकाज की व्यवस्था के लिए अनेक अध्यक्ष हैं। निर्विवेशवादी अल्प ज्ञान के कारण यथारूप वस्तुओं की स्वयं की व्यवस्था में विश्वास नहीं करते, किंतु इस श्लोक में बताया गया है कि हर वस्तु साकार है, वह निराकार या निर्विशेष नहीं है। प्रस्तावना में हम पहले ही इस बात की व्याख्या कर चुके हैं और इस श्लोक में इसकी पुष्टि हुई है। भौतिक जगत की रूपी वृक्ष वर्णन भगवत गीता में अध्यक्ष वृक्ष के रूप में हुआ है, जिसकी जड़ें ऊपर को है। जब हम किसी जलाशय के तटवर्ती वृक्ष के प्रतिबिंब को देखते हैं, तो हमें ऐसे ही वृक्ष का वास्तविक अनुभव होता है। जल में वृक्ष का प्रतिबिंब इसकी ऊर्ध्वमुखी जड़ों से नीचे लटकता प्रतीत होता है। यहाँ जिस सृष्टि रूपी जड़ वृक्ष का वर्णन हुआ है, वह सत्य प्रतिबिंब मात्र है, और यह सत्य पर ब्रह्म विष्णु है। वैकुंठ लोकों में आंतरिक शक्तिमान अभिव्यक्ति में वास्तविक वृक्ष विद्यमान है, और भौतिक प्रकृति में प्रतिबिंब वृक्ष इसी वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब मात्र है। निर्विवेशवादियों का यह सिद्धांत कि ब्रह्म समस्त विविधता से शून्य होता है, झूठा है, क्योंकि भगवत गीता में वर्णित प्रतिबिंब वृक्ष असली वृक्ष के प्रतिबिंब होने के बिना विद्यमान नहीं रह सकता। असली वृक्ष आध्यात्मिक प्रकृति के नित्य अस्तित्व में स्थित रहता है, जो दिव्य विविधता से पूर्ण है। भगवान विष्णु उस वृक्ष की भी जड़ हैं। असली तथा मिथ्य दोनों ही वृक्षों की जड़ वही भगवान है, लेकिन मिथ्य वृक्ष असली वृक्ष की विकृत प्रतिबिंब मात्र है। यहाँ पर ब्रह्मा अपनी ओर से तथा शिवजी की ओर से असली वृक्ष रूप भगवान को नमस्कार कर रहे हैं। हरे कृष्ण आप सभी को। ब्रह्मा जी अपनी तरफ से और शिव जी की तरफ से विष्णु को नमस्कार कर रहे हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। संतोषी गुप्ता माता।